हम पढ़ रहे थे हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिन चैप्टर है, उसमें हेडिंग है हेलोजिनेशन। इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा रहे थे हम हेलोजिनेशन। उसमें हमारे पास था भाई साहब F2Cl2 Br2 एंड I। मैंने आपको Cl2 के बारे में पढ़ा दिया। Cl2 से रिएक्शन करना मतलब क्लोरीनेशन। तो इससे पहली वीडियो में क्या पढ़ाया था हमने? क्लोरीन एल्केन से रिएक्शन करेगी सनलाइट की प्रेजेंस में, जो कि फ्री रेडिकल रिएक्शन है। डबल बॉन्ड पे रिएक्शन थी तो क्या हुआ था भाई? डबल बॉन्ड टूट के दोनों तरफ क्या लग गया था? Cl, अगर सनलाइट था। और यदि Cl2 से 500 डिग्री था तो कौन से कार्बन पर अटैक हुआ था? एलाइलिक कार्बन पर अटैक हुआ था। ऐसा हमने पढ़ाया था, ठीक। अब ध्यान दें, अब हम पढ़ेंगे सर Br2 से रिएक्शन। ध्यान देंगे, एक बात समझेंगे भैया, एक तो क्लोरीन है और एक ब्रोमीन, ठीक है। क्लोरीन से आप रिएक्शन करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ब्रोमीन से करेंगे आप, तो क्लोरीन से अगर आप रिएक्शन करेंगे तो 1 डिग्री पे अगर एक रिएक्शन हो रही, रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, अगर वो 1 है, ठीक है, तो 2 डिग्री का जो रेट है, देखो Cl का एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री पे जो रेट है वो 1 है। 2 डिग्री का जो रेट है वो अप्रॉक्स 3.8 है, ठीक है। और 3 डिग्री का जो रेट है वो अप्रॉक्स 8 है। अगर हम रिएक्शन करें Br2 से, किससे रिएक्शन करें? Br2। 1 डिग्री पे रिएक्शन करने की स्पीड 1 है, ठीक। 2 डिग्री पे रिएक्शन करने की स्पीड कितनी है? 80 है। और 3 डिग्री पे रिएक्शन करने की स्पीड कितनी है? 1600। कितनी है? 1600। तो Br2 कहीं फास्ट रिएक्शन कर रही क्लोरीन के कंपेयर में, यहाँ जो हमें लग रहा है, ठीक। जैसे आप रिएक्शन CH4 से कर रहे सनलाइट में, किससे कर रहे? सनलाइट। उसी तरीके से रिएक्शन किससे होगी? Br2 से। Br2 में आपको सनलाइट नहीं लेना, आपको हीट करना। क्या करना? आपको थोड़ा सा गर्म करना इसको। अगर आप Br2 से करेंगे, हीट करना, साथ साथ एक वर्ड है रिफ्लक्स। रिफ्लक्स क्या होता है? पहले सुन लो। क्लोरीन से रिएक्शन करिए आपने, तो जहाँ CH4 है क्या बनेगा उसका? CH3Cl। क्या बना भाई? CH3Cl तैयार हुआ। ब्रोमीन से करेंगे तो क्या बनेगा? CH3। रिएक्शन बिल्कुल उस तरह ही होगी जैसे क्लोरीन से हुई, बस ब्रोमीन से रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का रेशो ब्रोमीन के लिए है, ठीक है। यहाँ आप रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन होगी, CH3Br बनेगा। कैसे बनेगा जरा ध्यान दो। एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में CH4 है, इसी में Br2 है। आप इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद यहाँ वेपर बनेगी किसकी? CH3Br। CH3Br। जितना CH3Cl बन रहा होगा उतनी जल्दी CH3Br नहीं बन रहा होगा। आपको CH3Br ज़्यादा चाहिए, क्या करेंगे? इसके ऊपर हम एक अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे। उस इंस्ट्रूमेंट में क्या है भाई? उस इंस्ट्रूमेंट में पाइप लगे हुए हैं। यहाँ से CH3Br जो है वो इसके अंदर एंटर करेगा और ठंडा होकर दोबारा इसी में आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह आप चाय बना रहे हैं, चाय को ज़्यादा पकाना तो क्या होगा? झाग उठेंगे,
आप फिर ठंडा करोगे डाउन जाओगे, फिर उठाओगे फिर ऊपर उठाएंगे, फिर ठंडा करोगे फिर नीचे जाएंगे, उसको कहते हैं रिफ्लक्स। इससे क्या होता है, CH3Br की ज़्यादा अमाउंट मिलेगी आप। तो जब आप रिएक्शन कर रहे हैं इससे कर रहे हैं Br2 से, क्या बन रहा है CH3Br। तो एक शब्द जरूर लिखे हैं आप, रिफ्लक्स। नहीं लिखे तब भी काम चलेगा, पर लिखना चाहिए रिफ्लक्स। रिफ्लक्स समझ गए आप, वेपर बनेगी, ठंडी होकर दोबारा इसी में आ जाएगी, ठीक है, ठंडी होकर दोबारा इसी में आ जाएगी। इससे आपको CH3Br की ज़्यादा अमाउंट मिलेगी। क्लियर है बात, आप ध्यान देंगे, काम क्लियर। जो काम Cl2 का वही काम Br2 का है, बस उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, रिफ्लक्स करना पड़ेगा। आगे ध्यान दो, अब हम रिएक्शन करेंगे सर I2 से। किस रिएक्शन करेंगे, I2 से। करो रिएक्शन, क्या होगा सर, हमारे पास CH4 है और हम उसकी रिएक्शन करेंगे I2 से। किससे करेंगे, I2 से रिएक्शन करेंगे। एक तो बनेगा सर CH3I और एक HI, बिल्कुल एक नॉर्मल सी रिएक्शन है, ठीक है। जैसे Cl2 ने करा ऐसे ही इसने रिएक्शन कर दी। यहाँ है क्या, ये भाई साहब हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है। क्या सर, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके बारे में सुनेंगे। आपके पास एक एसिड तो है HF, एक बेटा HCl, HBr और HF। आपके पास 4 एसिड हैं, इनके बारे में मैंने पहले ही बताया था। ये चारों का नाम है हेलो एसिड। क्या नाम है इनका, ये भाई साहब हेलो एसिड है। इन चारों में सबसे कमजोर बॉन्ड जो है वो HI का है। तो अपना H पहले कौन देगा, HI। इन सारों में अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे मजबूत एसिड कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो HI। कौन है, HI। ये HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या करेगा वो, इसके साथ रिएक्शन करेगा और दोबारा इसे बना देगा, सही। हमें क्या बनाना भाई साहब, CH3I। क्या बनाना हमें, हमने I2 से करी, हमें बनाना CH3I। क्या बनाना है, CH3I बनाना। HI जो बना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इसके साथ दोबारा रिएक्शन कर लेगा और हमें जो चाहिए था वो दोबारा इससे बदल जाएगा। तो हमारे लिए क्या खड़ी होगी समस्या, हम बनाना क्या चाह रहे थे, CH3I, जो बना वो ख़त्म हो गया। तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हटाना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं प्रैक्टिकल के बेस पे, आप यहां पे सर ऑक्सीकारक रखो, इंग्लिश में ऑक्सीडेंट कहते हैं। ऑक्सीकारक कौन कौन से हमारे पास, एक तो HiO3 है, इसका नाम है आयोडिक एसिड, ठीक है। एक हमारे पास है HgO, इसका नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसकी जगह आप O3 ले सकते हैं, ओजोन, या आप H2O2 भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये सारे ऑक्सीडेंट हैं। इनका काम क्या है, इनका काम भाई, हमारा काम तो हो गया था यहाँ पर हमारा जो काम है उसको डिस्टर्ब किसने करा, HI। तो हमारा टारगेट पे कौन है कि किसी तरीके से HI हट जाए। तो हमने यहाँ रखा ऑक्सीडेंट, HiO3 रखा, HgO, O3, H2, तीन में से कोई भी एक रख लें आप। इनका काम क्या है, इनका काम है सर, ये जो HI है इसे I2 में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, अगर ये है एरो में, अगर ये रिएक्शन के अंदर है तो ये इन HI को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, I2। और हमारी रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी, सही। हमें क्या करना, हमारी रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ना हो, इतना काम करना है, ठीक है। तो ये ना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको HI को उड़ाना पड़ेगा। और HI के लिए कौन लगाया आपने, ऑक्सीडेंट। क्या करेंगे वे, HI को I2 में कन्वर्ट कर देंगे।
और उस I2 को हम यहाँ दोबारा यूज़ कर लेंगे, जिससे हमें यो ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, हमारा काम पूरा होगा। तो जब भी आप आयोडीन से रिएक्शन करेंगे तो आपको एरो पे क्या लिखने पड़ेंगे? ऑक्सीडेंट। क्यों लिखने पड़ेंगे? वो कारण आप समझिए कि HI बनेगा, HI रिएक्शन को रिवर्स करा सकता है, ऑक्सीडेंट क्या करेंगे? HI को I2 में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? I2 में। अब ये HI को I2 में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सिलेबस की तो बात है नहीं, फ्री में दिखा रहा हूँ, ध्यान रखिए। कोई भी ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीकारक, वो आपको क्या देगा सर? O। क्या देगा वो आपको? O देगा। और HI की रिएक्शन किससे होगी? O से। तो ये जो ऑक्सीडेंट O देंगे वो O जो है HI के साथ रिएक्शन करें, क्या बना देगा उसका? I2। इस तरह I2 बनेगा। बात क्लियर है क्या? क्लियर है बात? ये आयोडीनीकरण है, इंग्लिश में आयोडोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आयोडोनेशन। अब ध्यान दें, इसमें हमने भाई साहब Cl2 पढ़ा, Br2 पढ़ा, I2 पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे F2, फ्लोरीन से रिएक्शन। ठीक है, ध्यान दें। हम रिएक्शन करेंगे फ्लोरीन से, बड़ी बढ़िया रिएक्शन है, ठीक है, समझे? होता क्या है, आप सर CH4 ले लो, रिएक्शन F2 से करो, CH3F साथ में है। भाई आपको फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनाना, फ्लोराइड तैयार करने आपको, और फ्लोराइड आपका आराम से तैयार हो गया। जिस तरीके से Cl2 बना, Br2 बना, I2 बना, I2 में कुछ मिलाना पड़ा, उसी तरीके से क्या बना? फ्लोराइड बना। क्या बना? फ्लोराइड। ठीक है, पर यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ध्यान भाई साहब, F बॉन्ड F जो कि आपका F2 है, F2 क्या लिखते हैं? F बॉन्ड F। ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, बात समझ लो जरा। अब C के साथ कौन जुड़ गया? F, ये जुड़ा। ठीक, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब यहां हो क्या रहा? ये बॉन्ड आपने तोड़ा और ये बना। कमजोर बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगती है, आपको लगानी पड़ेगी एनर्जी, तो कमजोर बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगती है। ठीक, बॉन्ड बनने में एनर्जी निकलती है, हल्का बॉन्ड बनेगा एनर्जी हल्की निकलेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। हाँ, अब एनर्जी आपकी खर्च तो हो रही कम, निकल रही बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जो आप एनर्जी दे रहे भाई साहब, वो तो डेल्टा H1 है, जो निकल रही बाहर वो डेल्टा H2 है, और दोनों का अंतर देखो, ये अंतर है। आपने एनर्जी बहुत कम दी और आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिली। ठीक है, किसमें? अगर आप रिएक्शन करेंगे किससे? फ्लोरीन से। तो अगर आप यहाँ रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा, और साथ में हाई हीट निकलेगी, बहुत ज़्यादा हीट, जिससे एक्सप्लोजन होगा सर। तो डायरेक्ट फ्लोरीन से रिएक्शन करना इसलिए खतरनाक है। अगर आप डायरेक्ट फ्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो फ्लोराइड तो बनेंगे, निश्चित बनेंगे फ्लोराइड, पर हीट बहुत ज़्यादा निकलने से एक्सप्लोजन, विस्फोट होगा। इसलिए आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते, डायरेक्ट फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं करते। ये समस्या है इसको। अब क्या समाधान है? CH4F2, यहाँ लिखा डाइल्यूट विद N2, हिंदी में होगा नाइट्रोजन से तन। ठीक है, आपको दूध पतला करना, आप उसे पानी मिलाओ,
क्या मिलाओगे उसमें? पानी मिलाओगे। क्या मिलाओगे उसमें? पानी। किसी भी चीज़ को पतला करना तो क्या मिलाओगे इसमें? पानी। ऐसा पढ़ के आए आप, हाँ है ना? ये क्या है? डाइल्यूशन है, तनुकरण है हिंदी में। डाइल्यूशन का और कोई मतलब नहीं है। सपोज करो कोई सामने किसी दुश्मन देश की आर्मी है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, ठीक है, आपको उसको डाइल्यूट करना, तो डाइल्यूट करने का क्या तरीका है? आप उसमें अपने आदमी भेज दो। पता लगा पहले 1000 सैनिक हमारे पर हमला करते, अब उन 1000 में 100 हमारे भी हैं, तो आपने उस आर्मी को डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, तो डाइल्यूट करने का मतलब पानी मिलाना नहीं होता। डाइल्यूट करने का मतलब है सामने वाले की इंटेंसिटी, तीव्रता जो है वो कम कर दी जाए किसी प्रकार से। तो जैसे ये फ्लोरीन है, इसकी तीव्रता इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, उसकी इंटेंसिटी कम करनी, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी का यूज़ नहीं करते। किसका यूज़ करें? नाइट्रोजन गैस का। किसका यूज़ करें? चलो अब रिएक्शन करो। अब काम चल गया, ठीक है, अब रिएक्शन होगी, अब विस्फोट नहीं। फिर भी इससे अलग कि भाई आपने एंड टू रिएक्शन कर दी, कहीं रिस्क ना हो जाए, तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी दूसरी। कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट रिएक्शन पढ़ी हम, ठीक है। तो फ्लोराइड बनाने हैं आपको, तो या तो नाइट्रोजन तनु कर लो, नहीं तो स्वार्ट रिएक्शन कर लो। स्वार्ट रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? बात समझो भाई साहब, ये एल्केन है। क्या है? एल्केन। बात समझ ना? कोई भी एल्केन है, आप उसकी Cl2 से रिएक्शन करो तो RCl, Br2 से करो R। ये दो काम बड़े आसान हैं। फ्लोरीन से रिएक्शन करो तो खतरा है, विस्फोट होगा। क्या होगा? विस्फोट होगा। तो स्वार्ट ने क्या कहा? स्वार्ट ने कहा कि आप एल्केन की रिएक्शन डायरेक्ट फ्लोरीन से ना करो, ठीक है, आप एल्केन की रिएक्शन क्लोराइड ब्रोमाइड से करो पहले। इन्हें क्या बोलते हैं सर? एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड। इनकी रिएक्शन करनी है आपको धातु फ्लोराइड। किससे? धातु फ्लोराइड। मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन करनी है इनकी। मेटल फ्लोराइड में कौन कौन से आते हैं? AgF, Hg2F2, और SbF3। जो मेटल फ्लोराइड है, ये Ag क्या है? सिल्वर। Hg क्या है? मर्क्यूरस या मरकरी कह लो, या एंटीमनी। 3 फ्लोराइड लेने हैं, इन तीनों में से कोई सा ले लें। जहाँ पे ClBr होगा वहाँ पे क्या लग जाएगा? तो इतनी स्वार्ट रिएक्शन है, ये स्वार्ट रिएक्शन है। क्या थ्योरी बैठेगी भाई? एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मेटल फ्लोराइड लाइक एज AgF, Hg2F2, SbF3 से अगर आप कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्लोराइड। कोई विस्फोट की कोई टेंशन नहीं। अब जरा ध्यान, सर मेरे पास CH3Cl है, CH3Cl बड़ी आसानी से बन जाते हो, कोई टेंशन है ही नहीं। तो आप CH3Cl की रिएक्शन करते हैं भाई साहब किससे? Ag। भाई साहब Cl तो यहाँ ट्रांसफर हो गया, F इसके पास क्या बना? AgCl का होता है भाई साहब प्रेसिपिटेट। क्या होता है? प्रेसिपिटेट, जिसको हिंदी में कहते हैं अवक्षेप, ठीक है। क्या होते हैं ये भारी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल्स, जो डिजॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं हैं और नीचे बैठ जाते हैं। देखा आपने देखा कभी अवक्षेप? देखा प्रेसिपिटेट? दूध में हल्का सा नींबू डाल दो, ठीक है, दूध पूरा सोल्यूशन था, उसके अंदर वाइट वाला पार्ट जो नीचे बैठ गया, तो उसका आपने पनीर बना लिया, ठीक है। वो जो नीचे बैठा वो प्रेसिपिटेट है, अवक्षेप है। क्या है वो? अवक्षेप मतलब जो इनसॉल्युबल हो और भारी हो, घुलता ना हो और हैवी हो, ठीक है। तो ये कैसे रंग का भाई साहब? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है ये। अब मान लिया हमारे पास
CHF3 है, क्या है? CHF3 3 लगा दी फ्लोराइड। अगर फ्लोराइड ज़्यादा अमाउंट में है तो आप क्यों लगाओ? सॉरी हमारे पास CHCl3 है, 3 Cl लग रहे हैं, आपको 3 F लगाने की इच्छा है तो आप किसे लोगे? F यहाँ ट्रांसफर होंगे, Cl इसके पास। ऐसा क्लियर? क्या तैयार हो गए? फ्लोराइड। तो अगर आपको फ्लोराइड तैयार करने तो डायरेक्ट F2 से रिएक्शन नहीं करेंगे सर, F2 को डाइल्यूट कर लेंगे नाइट्रोजन से, या फिर स्वार्ट रिएक्शन करेंगे। स्वार्ट क्या कहता है कि आपको क्लोराइड और ब्रोमाइड ये दोनों बनाने आसान हैं। अगर आपको इनसे बनाना फ्लोराइड, डायरेक्ट तो आप बना नहीं पाओगे, तो आपको इनकी रिएक्शन करनी मेटल फ्लोराइड से। किससे करनी? मेटल। आपने वो रिएक्शन करी, आपके फ्लोराइड तैयार। ठीक है? तो हैलोजिनेशन के 4 मेथड, मतलब 4 क्लोरीन से रिएक्शन, फ्लोरीन से रिएक्शन, ब्रोमीन से और आयोडीन से, ये चारों करा दिया आपने। ये पूरा हैलोजिनेशन है। पूछना कुछ भाई? चले आगे, हाँ बोलो। पूछना कुछ? नहीं बोल बेटा। तू ना बैठा हुआ या कर रहा, तू बैठा हुआ पड़ोसी को छेड़ रहा, अगर तो पूरा फोकस यहाँ रखे तो निश्चित याद हो। इसलिए सबसे आगे तो ये बैठना कल से। ये तो छेड़ रहा था, वो इसको छेड़ेगा कल को। ठीक है, अब ध्यान दो सर। हो गया हैलोजिनेशन? समझ में आई बात? हम हैलोएल्केन चैप्टर पढ़ रहे हैं। हैलोएल्केन चैप्टर में हम एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है? मेथड्स में क्या करेंगे आप? पहला मेथड मैंने आपको पढ़ाया था लुकास, ठीक है? दूसरा पढ़ाया मैंने आपको हैलोजिनेशन, उसमें Cl2 Br2 I2F2, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन, फ्लोरिनेशन हो गया। जब हमने फ्लोरिनेशन करा तो उसमें रिएक्शन आई कौन सी? स्वाल्ट। कौन सी रिएक्शन आएगी? स्वाल्ट रिएक्शन आएगी। इतना काम हो गया आपका। ठीक है? अब एक रिएक्शन पढ़ेंगे हम, उसका नाम है बोराडीन हुंसडेकर। क्या नाम भाई रिएक्शन? बोराडीन हुंसडेकर उस रिएक्शन का नाम है। ठीक, ध्यान। ये बोराडीन हुंसडेकर रिएक्शन है। नाम थोड़ा अजीब सा है, साइंटिस्ट है पर फॉरेन के हैं तो नाम ऐसे। क्या रिएक्शन है? ध्यान देंगे। ये होता है RCOOH। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है? आप इसकी रिएक्शन करा दो AgOH से। इससे करा दो, क्या निकल गया सर? H2। RCOOH, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है? अब ध्यान देंगे, ये हुंसडेकर नहीं है। हुंसडेकर तब शुरू होगी तो क्या कहते हैं हुंसडेकर? कि जो आपके पास सिल्वर साल्ट है, क्या आपके पास सिल्वर साल्ट जो आपके पास है, आप उसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे, Br2। CCl4 जिसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड से कराएंगे। ठीक है? ये क्या है सर? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, हिंदी में बोलते हैं अध्रुवीय विलायक। ठीक है? इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जब भी नॉन पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन कैसी होती है? फ्री रेडिकल होती है। इतना ध्यान रखना। होता क्या है यहाँ? Br आपके पास 2 है,
एक तो चला गया AgBr जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। एक निकल गया सर CO2, एक Br यहां लगा R, ठीक है। तो CO2 गैस है तो उड़ जाएगी, ठीक। AgBr ये ना, CO2 गैस ऊपर चली गई, RBr एल्काइल ब्रोमाइड बनेगी। क्या बनेंगे सर? अब हुंस-डेकर को सुन लें। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट या सिल्वर लवण की रिएक्शन ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस यानी उपस्थिति में कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है? एक बात ध्यान देने की है, इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन चेन की लंबाई कम होती है। जो कार्बन चेन है उसकी लंबाई घटी। चेक करो कैसे घटी। भाई मेरे पास CH3 CH2 COOH है। पहले एक ही का नाम आना, कितने कार्बन है? 3। प्रोपियोनेट, उसका नाम क्या? सिल्वर प्रोपियोनेट। भाई साहब कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। आप इसकी रिएक्शन Br से कराओ सर, किसकी प्रेजेंस में? भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो भैया क्या निकलेगा? AgBr। साथ में क्या? जो CO2 का निकलना ही एक कार्बन घटा रहा। देखो चेक करो, कितने कार्बन देख दो? 3, एक भाग गया CO2, क्या बचा? CH3 CH2 Br। तो यदि कार्बन चेन की लंबाई आपको घटानी है तो आप हुंस-डेकर रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। सॉरी, है ना, पूरा नाम क्या है? बोराडीन हुंस-डेकर। पूरा नाम बोलना। तो बोराडीन हुंस-डेकर का यूज कर सकते हैं अगर आपको कार्बन चेन की लंबाई घटानी है। अब प्रॉब्लम क्या आई सर? ये कैसे बनाओगे? वो ये पूरी होगी बोराडीन। क्या होगी बोराडीन? कंप्लीट। बेटा बैठे वास्ते रही है, शाबाश, ध्यान देने बिल्कुल भी, ठीक है। अब ध्यान दो, CH3 COOH, आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करो। जैसे आप देखो, वैसे तो ये रिएक्शन जो है ब्रोमीन के लिए है। किसके लिए? ब्रोमीन से ब्रोमाइड ज़्यादा बनता है। आपको कोई भी रिएक्शन जीवन में करनी, केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर या कोई भी रिएक्शन आप करेंगे तो आपको देखना किस चीज़ से ज़्यादा अमाउंट मिलती है। ब्रोमीन से रिएक्शन करोगे तो ब्रोमाइड ज़्यादा मिलता है, क्लोरीन से करोगे तो क्लोराइड बनेगा पर ज़्यादा नहीं मिलता। इसलिए हम क्लोरीन में यूज़ कम करें, जनरली किस में यूज़ करें? ब्रोमीन में। तो ब्रोमीन से करोगे तो हाई यील्ड मिलेगी, क्लोरीन से करोगे तो थोड़ी कम मिलेगी, बनेगा क्लोराइड। रिएक्शन बिल्कुल ऐसी ही होगी। क्या बनेगा सर? एक तो निकल गया AgCl जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक सर? AgCl नहीं भाई साहब, एक निकलेगा CO2। Cl कितने हैं भैया? 2। अब एक Cl इसके साथ। तो जो हुंस-डेकर रिएक्शन है ये वास्तविकता में ब्रोमाइड बनाने के लिए है। क्लोराइड भी बना सकते हैं। क्लोराइड बनाने के बहुत सारे मेथड मैंने तुम्हें कल परसों पढ़ाई दिए। ये लिखे तो अच्छी बात है, बस तो आप ऐसे कर सकें, ये लिख के तीर पे डायरेक्ट Cl2 ये लिखो, सीधा CH3Cl, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी, ठीक है। अब इसमें एक बात और सुन लो, याद क्लियर है भाई? ठीक। अभी ना हम बोर्ड एग्जाम के लिए लेके चल रहे हैं। आप कहेंगे तो मैकेनिज्म भी खोल देंगे, पर इसकी मैकेनिज्म बोर्ड के लिए खास नहीं है, तो हम तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब होता क्या है सर, जो बोराडीन हुंस-डेकर रिएक्शन है, सुनेंगे ध्यान से, कौन सी रिएक्शन है? बोराडीन। आपने Cl2 से कर दी, Br2 से कर दी, F2 से तो होती नहीं है, I2 से होती है। कैसे होती है I2 से? ये थोड़ा सा स्टार लगा देंगे आप इस पर। स्टार मतलब आपके माइंड में स्पार्किंग क्रिएट हो जाएगी, कुछ खास है शायद इसमें, है ना?
क्या है, आपके पास सपोज CH3COOAg है, सिल्वर साल्ट है, आप इसकी रिएक्शन सर I2 से करेंगे, वही CCl4, एक तो भैया क्या बनेगा, ये भी येलो प्रेसिपिटेट है, एक क्या बनेगा CO2 और एक आई यहाँ बन गया आयोडाइड। क्या बन गया भाई? अब एक बात जरा सुने, ये जो बना आयोडाइड, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, एक ही बात है, एक ही बात है। ये वाला जो बॉन्ड है ये सर वीक बॉन्ड है, कमजोर है आई वाला बॉन्ड, आई वाला बॉन्ड जनरली कमजोर होता है। तो वो जो बना आयोडाइड, इसका नाम क्या है बेटा? मिथाइल आयोडाइड। ये जो बना आयोडाइड, ये आयोडाइड दोबारा सिल्वर साल्ट से रिएक्शन कर लेगा। जो बना वही, जैसे सिम्हाना ब्रोमाइड क्लोराइड बना, बिल्कुल उसी तरीके से क्या बनेगा? आयोडाइड बनेगा। वो इससे रिएक्शन कर लेगा, क्या निकल जाएगा आगे? और CH3COO, ये सर एस्टर बन गया। क्या बन गया? तो क्या थ्योरी है इसमें? अगर हम सिल्वर साल्ट की रिएक्शन आयोडीन से करेंगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो एल्काइल आयोडाइड बनेगा। यहाँ पे मिथाइल है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या लिखा? मिथाइल आयोडाइड। बनने वाला आयोडाइड सिल्वर लवण, जो सिल्वर साल्ट है, उसके साथ दोबारा रिएक्शन करेगा और क्या तैयार करेगा सर? एस्टर। क्या बनेगा भैया? इसमें एस्टर बनेगा। इसमें ऐसा हुआ क्योंकि ये वाला बॉन्ड वीक होता है, इसलिए हुआ ऐसा। निकल रही, वो निकल गई CO2 गैस, वहाँ निकल गई, यहाँ नहीं निकलनी गैस। 2 स्टेप होंगे इस वाली में। तो अब इसका नाम बदल जाएगा, है विंजडेगर जैसी, पर इसका नाम बदल गया। नाम है इसका बीर्नबाउम सिमोनिनी। नाम बहुत अच्छा है इसका। क्या नाम इसका? बीर्नबाउम। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा कभी कभी ना, तो एक बार देख लो, गलत ना लिखे, यहाँ गलत है ना। बीर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन, इसका नाम ये पड़ गया, इसका नाम ये ना। बात क्लियर है? नहीं तो यही था, इसी के अनुसार काम होना, पर इसमें एस्टर ज़्यादा बन जाएगा, तो इसका नाम क्या रखा? बीर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन। बात क्लियर है क्या? ध्यान रहेगा। तो डेली का आप लोग बार बार वीडियो देख के इन चीज़ों को पढ़ते रहें, ये बोर्ड के लिए खास रिएक्शन है। क्लियर? जो याद ना हो, समझ में ना आता हो, तो वो ऑफलाइन पूछ लें। ठीक है।